हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जून महीने के दौरान पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम, यानी कि 1 जून से 30 जून के बीच में तमाम राज्यों में कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना जून के दौरान दिखाई देगी। और साथ ही जानेंगे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम की चांसेस जो है वो किस प्रकार से नज़र आ रहे हैं। तो हम डिटेल से इस वीडियो में सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। और अगर हम बात करें कि अल्नीनो की स्थिति जो है वो अब जून के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव तौर पे भारत के कई राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। विशेष तौर से सेंट्रल इंडिया में जून में कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, और हालांकि पूर्वी भारत में भी इसका थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जून महीने के दौरान पहले सप्ताह में, यानी कि 1 जून से 7 जून तक पूरे देश में कहां पर कितनी बारिश होने के चांसेस हैं, तो ये मैप जो है वो 1 से 7 जून के दौरान बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जीरो लाइन है ये यानी कि सामान्य वर्षा का है, और इससे ऊपर में यानी कि ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा वर्षा को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि येलो रेड कलर में सामान्य से कम वर्षा को दिखाया गया है। तो 1 से 7 जून के बीच में अगर हम बात करें तो भारत के तमाम राज्यों में विशेष करके पूर्वी भारत और पश्चिमी जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे सामान्य से काफ़ी कम बारिश की गतिविधियां जो है वो 1 से 7 जून के दौरान देखने को मिलेगी। और साथ ही मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं पर पूर्वी भारत में भी सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ पर लगभग सामान्य के आसपास बारिश की गतिविधियां होने के चांसेस रहेंगे। वहीं पर पर्वतीय राज्यों में, तीनों पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड यहाँ पर भी सामान्य से कम वर्षा देखने को मिलेगी। तो वहीं पर दक्षिण भारत में भी, यानी कि मोस्टली जो है वो पूरे भारत में 1 से 7 जून के बीच में सामान्य से कम वर्षा होगी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ एक भागों में स्थिति ठीक ठाक रह सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें 8 से 15 जून के बीच में भारत के तमाम राज्यों में मौसम कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया में तमाम राज्यों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिलेगी। तो वहीं पर दक्षिण भारत में सामान्य या फिर सामान्य के आसपास बारिश होगी, जिसमें दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ पूर्वी भारत में भी 8 से 15 जून के बीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियों में सुधार होगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कई क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा देखी जा सकती है। और वैसे ही कुछ एक जो पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाकों में जलपाईगुड़ी के आसपास एक्टिविटी ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम के कुछ भागों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं पर उत्तर भारत में कुल मिलाकर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कुछ एक भागों में सामान्य से कम ही वर्षा देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी 15 जून तक, यानी कि भारत के सेंट्रल इंडिया और आसपास के भागों में भारत के लगभग तमाम राज्यों में यानी कि 15 जून तक बारिश की गतिविधियां कम देखने को मिलेगी, यानी कि ज़्यादातर भागों में सामान्य से कम बारिश होगी। उसके बाद में थोड़ी गतिविधियों में सुधार होने के चांसेस हैं। और 15 जून के बाद में आप देख सकते हैं कि अरब सागर में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम उभरने की संभावना नज़र आ रही है, जो कि आप यहाँ पे ये रीजन देख सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रॉपिकल सिस्टम उभर सकता है। इसके बाद में अगर हम तीसरे सप्ताह के दौरान बात करें कि किस प्रकार से मौसम रहेगा, यानी कि 15 जून से लेकर के 22 जून के बीच में आप देख सकते हैं देश के राज्यों में जो बारिश की एक्टिविटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के भी कई राज्यों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, यानी कि असम, सिक्किम और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के कई भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने के चांसेस हैं। तो वहीं पर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, कर्नाटक के आंतरिक भागों में, तमिलनाडु और केरला के दक्षिणी भागों में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा वर्षा के चांसेस रहेंगे। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ भागों में और पश्चिमी राजस्थान,
हरियाणा पंजाब के भागों के साथ साथ गुजरात के भागों में सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ी ऊपर बारिश की गतिविधियां यहाँ पे देखी जा सकती है। लेकिन 22 जून तक सेंट्रल इंडिया में लगातार बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, यानी कि पूरे जून महीने के दौरान सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ एक भागों में, यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इन रीजन में भी सामान्य से कम वर्षा रहेगी। तो वहीं पर ये पश्चिमी कोस्टल रीजन में भी काफ़ी कमी वर्षा में देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 22 जून से 30 जून तक देश में कुछ इस प्रकार से वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसमें विशेष करके महाराष्ट्र के भागों में कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं जून के एंडिंग में, यानी कि आखिरी सप्ताह के दौरान इन राज्यों में बारिश अच्छी होने की संभावना है। दक्षिण भारत में भी अच्छी एक्टिविटी रहेगी, पूर्वी भारत में भी लगभग राज्यों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा के चांसेस हैं, लेकिन अरुणाचल में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। सिक्किम के आसपास में भी एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा बारिश की है, लेकिन पश्चिमी भारत में विशेष करके पश्चिमी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में भी सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ी कमी देखी जा सकती है इन राज्यों में भी। लेकिन आखिरी सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों में सामान्य से कम वर्षा इन राज्यों में भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में लगातार सामान्य से कम बारिश से इन क्षेत्रों में जून के सभी सप्ताह के दौरान यहाँ पे बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि जो सिस्टम बन रहा था वो आप देख सकते हैं कि अरब सागर में ये सिस्टम लास्ट तक, यानी कि एंडिंग तक एक और सिस्टम यहाँ पर भी उभरने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ये कोस्ट पे काफ़ी अच्छी बारिश की एक्टिविटी दे सकता है पश्चिमी कोस्टल रीजन पे, जिसके चलते यहाँ पे बारिश की गतिविधियों में सुधार होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पूरे जून महीने के दौरान भारत में कहाँ पर कितनी एक्टिविटी होने की संभावना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून महीने के दौरान विशेष करके पश्चिमी जो रीजन है, पश्चिमी घाट यानी कि कोंकण गोवा के साथ साथ कोस्टल केरला और कोस्टल कर्नाटका के भागों में सामान्य से काफ़ी बारिश में कमी देखने को मिलेगी, और साथ ही सेंट्रल इंडिया के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत के भी कई राज्यों में सामान्य से बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। वहीं पर स्थितियां जो है वो दक्षिण भारत में ठीक ठाक रहने की संभावना है, जिसमें दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और केरला के दक्षिणी भागों में और तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने के चांसेस रहेंगे। तो वहीं पर उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा, पंजाब के भागों में और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ रीजन में, इस रीजन में सामान्य से ज़्यादा वर्षा जून महीने के दौरान देखी जा सकती है। वहीं पर मिजोरम, मणिपुर के आसपास में कुछ एक्टिविटी सामान्य वर्षा से ज़्यादा देखी जा सकती है। तो कुछ इस तरीके से वेदर एक्टिविटी जून महीने के दौरान 4 सप्ताह में रहने वाली है, जिसमें हमने जाना है कि 1 जून से 30 जून के बीच में भारत के तमाम राज्यों में बारिश की गतिविधियां किस प्रकार से देखने को मिलेगी। इसके बाद में भी हम आपको आगे के मौसम में लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।